गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अभी हम साइंस में कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के टॉपिक में हमने 2 पॉइंट्स कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी। टेक 2 सिमिलर ट्रेज। इन द फर्स्ट ट्रे टेक सम लूज bare soil from the field having no grass over it. On the second tray take an equal amount of soil from a lawn having green grass all over it. Now listen carefully. This एक्टिविटी इज़ नॉट कंपल्सरी, ये सिर्फ समझने के लिए ही है कि कैसे सॉइल एयर जो है वो एक एजेंट ऑफ इरोजन है। तो हमने 2 ट्रेज ली है यहाँ पे। एक ट्रे में सिर्फ सॉइल रखा है और दूसरे ट्रे में सॉइल के साथ ग्रास है। ब्लो स्ट्रॉन्ग एयर और विंड ओवर द 2 ट्रेज बाय स्विचिंग ऑन अ टेबल फैन. You will find that a lot of bare soil is carried away by the strong air current produced by the table fan. This shows that strong wind is an agent of soil erosion, but the soil having grass over it is not carried away by the air current. This shows that plants prevent soil erosion. तो हमको क्या करना है, दोनों ट्रे को आजू बाजू में रख देना है और हमें वहाँ पे हवा डालनी है। इससे क्या होगा कि जो विंड है और जो बेयर सॉइल है जहाँ पे कुछ ग्रास नहीं है वो जल्दी ब्लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रास नहीं है। ग्रास अगर होती है तो उसके रूट से दैट होल्ड्स द सॉइल, और जिस ट्रे में ग्रास नहीं है उसका सॉइल जो है वो तुरंत ही फ्लो हो जाएगा। इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो दैट इज़ एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन। नाउ थर्ड पॉइंट, अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कैसे कंजर्व करना है हमें यहाँ पे। उसका पॉइंट 3, एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या अलाउ नहीं करना चाहिए कि सेम लैंड पे कंटिन्यूसली ग्रेज करना इज़ नॉट अलाउड। उनको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए टाइम तो चाहिए ही। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स. स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स इन द एडजॉइनिंग फील्ड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो जो एम्बैंकमेंट है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, वैसा ही एक छोटा हिल टाइप का जो है दैट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड्स ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम, ताकि वो फ्लड को प्रिवेंट कर सके आजू बाजू अगर हमारे फार्म है तो। नंबर 5, स्टेप फार्मिंग. On hill slopes, the flow of rainwater is very rapid. It carries away a lot of fertile topsoil. तो हमें पता है कि जब भी स्लोप होता है तो वहाँ पे अगर हम चल के भी जा रहे हैं या तो साइकिल में भी जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि जब आप स्लोप उतर रहे हैं तो आपका जो स्पीड होता है वॉकिंग का या साइकिलिंग का या स्कूटी का कुछ भी, दैट इंक्रीजेज. सेम थिंग कि जब भी हिल में स्लोप्स होते हैं तो वाटर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका फ्लो बहुत ही स्पीड में होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉप सॉइल है वो भी साथ में वाटर के रिमूव हो जाता है. फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप्स. दिस मेथड इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि स्टेयर्स के जैसे यहाँ पे कट किए हैं ताकि जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो. उस मेथड को हम टेरेस और स्टेप फार्मिंग कहते हैं. दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर एज इट फ्लोज डाउन एंड देयरफॉर रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. तो अगर हमारे स्टेप्स होते हैं तो हमारा स्पीड भी कंट्रोल में आ जाता है. वैसे ही यहाँ पे हिल साइड में हमने स्टेप कर दिए हैं तो वाटर भी एकदम slow flow होगा. Also the soil eroded from one step is deposited on the next step. This further reduces the soil of fertile topsoil. तो जो पहले स्टेप में जितना भी सॉइल इरोजन हुआ है वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो सॉइल इरोज हुआ है that will settle down in the next step. Now keywords. Weathering.
ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल पार्टिकल्स बाय रेन, विंड एंड द सन। तो जो रॉक का जो भी ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब कि टूटना, स्मॉल पार्टिकल्स किसकी वजह से, रेन, विंड एंड सन की वजह से, उसको हम वेदरिंग बोलेंगे। सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड और रिवर वाटर। तो सॉइल इरोजन क्या है कि विंड या तो वाटर की वजह से फर्टाइल टॉप सॉइल का रिमूवल होना। सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि सॉइल को हमें बचाना है सॉइल इरोजन से। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि एक ही साथ में कई बिग अमाउंट ऑफ ट्रीज आर कट, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। अफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। तो डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है कि हम प्लांट्स यहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल में उगाते हैं। Now let's see the multiple choice questions. Number 1, rocks break into smaller pieces due to option A rain, option B wind, option C rain and wind. तो दोनों हैं यहाँ पे, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी रेन एंड विंड। नंबर 2, सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग their डैश। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी स्टेम एंड ऑप्शन सी रूट्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी रूट्स। नंबर 3, दिस कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस। तो इन तीनों में से सबसे कम ह्यूमस किस में है? ऑप्शन ए टॉप सॉइल, ऑप्शन बी सब सॉइल, ऑप्शन सी बेडरॉक। द आंसर विल बी ऑप्शन बी सब सॉइल। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन। तो इनमें से क्या चीज़ सॉइल इरोजन नहीं कॉज करती? ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी ओवरग्रेजिंग, ऑप्शन सी ग्रोइंग प्लांट्स। द आंसर विल बी ऑप्शन सी ग्रोइंग प्लांट्स। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से क्या जो है वो सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? ए वेदरिंग, बी स्टेप फार्मिंग, सी एफॉरेस्टेशन। द आंसर विल बी ए वेदरिंग। नंबर 6, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज प्रेजेंट इन डैश। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ह्यूमस किस में प्रेजेंट है? ए सब सॉइल, बी बेडरॉक, सी टॉप सॉइल। तो आंसर विल बी सी टॉप सॉइल। नंबर 7, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड डैश। तो जो टॉप सॉइल का रिमूवल है उसको हम क्या टर्म देते हैं? ए कंजर्वेशन, बी वेदरिंग, सी इरोजन। तो आंसर विल बी सी इरोजन। नंबर 8, इफ द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड वी विल नॉट फाइंड डैश। अगर हमने टॉप सॉइल को रिमूव कर दिया तो हमें उसमें क्या नहीं मिलेगा? ए रॉक्स, बी ह्यूमस और सी वाटर। तो आंसर इज बी ह्यूमस। आई होप कि ये इसका जो हमने टेक्स्ट बुक का है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और कीवर्ड्स और टिक द करेक्ट आंसर्स भी हमने स्टार्ट कर लिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिफोर 12 o'clock. थैंक यू, कीप ऑन रिवाइजिंग इट। थैंक यू।